वर्ग 3 के सभी साथियों, एक बार आपको महोदय याद दिला देते हैं, क्योंकि कल 5 तारीख है और कल अपने जो साथी हैं संग्रामपुर में वो अपना ज्ञापन देने वाले हैं। तो जो भी कटनी, दमोह और जबलपुर के जो साथी हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ कटनी से भी 50 किलोमीटर दूर है, दमोह से भी और जबलपुर से भी है। इन 3 जिलों के अभ्यर्थी आराम से पहुँच सकते हैं। तो जय भाई हैं वहाँ पे, जो कि वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, और वो परमिशन मतलब लेके वहाँ पे अपने नज़दीकी विधायकों से बात करके वो अपना ज्ञापन देंगे। तो सभी साथी वहाँ पे ज़रूर पहुँचें। और किसी भी व्यक्ति का 3 दिन से एक भी किसी का भी मैसेज इस बात को लेकर नहीं आया है कि हम पहुँच रहे हैं, हम साथ देंगे और हम 10-20 अभ्यर्थी की संख्या में पहुँचकर हम अपनी मांग उठाएंगे। क्या आप ये सिर्फ कमेंट करने के लिए हैं? क्या सिर्फ आप दूसरों को बताने के लिए हैं कि आप ये करो ये करो? क्या आप ये बताओ, कटनी ज़िले में ऐसे वर्ग 3 के अभ्यर्थी नहीं होंगे जिनका लैब में ना हो, वेटिंग में ना हो, होल्ड में ना हो, और बाकी पदवृद्धि की चाहते हैं? वो क्या नहीं चाहते क्या? वो सिर्फ हमको ही बोलते रहते हैं कि आप करो आप करो। आप नहीं आ सकते क्या? अगर कटनी में अभ्यर्थी, कटनी के अभ्यर्थी भी पहुंच सकते हैं, दमोह के पहुंच सकते हैं, जबलपुर के पहुंच सकते हैं। अगर संख्या कल अच्छी 10-15-20 की संख्या में ज्ञापन में शामिल नहीं हुई तो मैं समझूंगा ये सिर्फ निष्क्रिय हैं और सिर्फ ज्ञान देने में माहिर हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकते। मैं बाकी कहना चाहूँगा, बाकी सभी जिलों के अभ्यर्थी, इन 3 जिलों के अभ्यर्थी जो भी कांटेक्ट में हो, सबको वीडियो फॉरवर्ड करके बोल दीजिए कि आप ज्ञापन में शामिल हों और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए, क्योंकि वहाँ कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे रहेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो जाती है तो हमारी इन रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया पर ज़रूर संज्ञान लेके उस पर कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अपनी 2 अभ्यर्थी होंगे तो क्या देखेंगे? कम से कम 10 अभ्यर्थी, 20 अभ्यर्थी कम से कम सपोर्ट में होंगे, तभी तो जाके कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी कटनी ज़िले के हैं, दमोह ज़िले के हैं, जबलपुर के, वो संग्रामपुर पहुँचे और अपने ज्ञापन में शामिल हों, और अपने जो अभ्यर्थी वहाँ पे ज्ञापन देंगे वो बिल्कुल तरीके से उनको ज्ञापन दिलवाया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल बता दिया है। तो सभी लोग तैयार रहें और चर्चा करें, ठीक है? इस आप बिल्कुल संघर्ष नहीं करेंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो आप, ठीक है? मैं आपको एक और बात और बता दूँ, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। पदवृद्धि की जब हमने मांग की थी, जब पदवृद्धि का मुद्दा चल रहा था, तो पदवृद्धि में काफ़ी लोगों ने मेहनत की थी, ठीक है? और ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी उस समय 51,000 की मांग कर रहे थे, जब सेकंड काउंसलिंग से पहले भी मांग चल रही थी। लेकिन सेकंड काउंसलिंग का जब रोस्टर आ गया, जब लिस्ट आ गई, ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए। फिर वहाँ से ओबीसी के अभ्यर्थियों ने नाक में दम कर दी, अपनी आवाज़ को इतनी दम तक उठाया जिस तरीके से हमने 51,000 को उठाया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मांगों को लेकर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, पदवृद्धि में और ओबीसी होल्ड वालों ने। वेटिंग वाले अभ्यर्थी अभी भी सोए हुए हैं, जिनका चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है? और इसी तरह का आप अगर सोते रहोगे तो आप सिर्फ वेटिंग में ही रह जाओगे, किसी की कोई क्लियर नहीं होगी। मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, ठीक है? किसी की भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी, एक भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। आप बैठे रहो चुपचाप, आप अनुमान लगा के बैठ जाते हो कि इतने लोग ऐसे, इतने लोग ऐसे, हमारी 10 वेटिंग है, हमारी 20 वेटिंग, एक की भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जरा चॉइस फिलिंग करा के ये सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, मेरी तो 20 वेटिंग है, मेरी तो 30 वेटिंग है, एक का भी नहीं होगा, एक का भी, ठीक है? आप साथ दीजिए। कल जय भाई और अपने अंकित भाई हैं वहाँ पे, दोनों जो कि अपने अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 के, वो वहाँ पे ज्ञापन देने का पूरा कार्यक्रम संभालेंगे। तो सभी लोग मैसेज करें मुझे, मैं उनका नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके कम से कम 20-30 लोग तो पहुँचे वहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सिर्फ 2 लोग खड़े होकर ज्ञापन देंगे क्या? कम से कम 30-40 लोग तो होने चाहिए, 20-30 तो कम से कम हो ही हों। और ऐसा नहीं है, 50 किलोमीटर दायरा कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है ना। 50 किलोमीटर तो कोई भी चला जाता है, बस से कोई भी किसी से भी, है ना। कटनी से भी जा सकते हैं, दमोह से भी जा सकते हैं, जबलपुर के भी जा सकते हैं। साथियों, विशेष रूप से इस वीडियो को प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक अभ्यर्थी को फॉरवर्ड कर देना और बोल देना कि भैया जो नज़दीकी अभ्यर्थी पर पहुँचे, ठीक है? क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमेशा मांग को जारी रखना पड़ेगा, मुद्दे को हाईलाइट रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। अगर मैं ही रहूँ, मैं ही सब जगह जाऊँ, मैं ही भोपाल में रहूँ, मैं ही अपना घर बार के सारे काम काज छोड़ के, अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के, 2 साल से मैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हूँ, पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी रुक जाऊँ 1-2 महीने तो कोई एक तक आवाज़ नहीं उठाता, कोई तक जाता नहीं है वहाँ पे। मुझे तो हर चीज़ देखते हैं, सोशल मीडिया मुझे देखना पड़ता है, हर चीज़ अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। प्रत्यक्ष रूप से भी मैं ही जाऊँगा तो मेरी क्या हालत होगी यार। मेरी कंडीशन सोचो, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ इस समय, ठीक है? आप इतना तो कर ही लो कम से कम, जहाँ अभ्यर्थी जिस क्षेत्र में एक्टिव है उनका तो साथ दो कम से कम, ठीक है? तो सभी लोग कल पहुँचें, कल ज्ञापन दें, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो भी हो मुझे ज़रूर बताएं।
तब जाके अपन कुछ करें, ठीक है, कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। धन्यवाद। सभी को फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो, सभी को। कोई सिर्फ 500 600 700 लोग बड़ी मुश्किल से इसको देख पाते हैं। या यही चीज़ है कि